मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट जी, सो शेयर द स्क्रीन। ऑलराइट, so everybody can see the screen. हाँ, गुड। अच्छा, मेरा अब आप लोगों से ना कुछ सवालात हैं और सवालात बड़े सिंपल से। मैंने ना ये लेफ्ट रोटेशन का कोड लिखना है, ये लेफ्ट रोटेशन का कोड लिखना है, ये वाला, ठीक है? तो प्लीज इधर मत देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ ये मत देखें। मैंने इस स्ट्रक्चर को, बेसिकली लेफ्ट का मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर को मैंने इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ये बात समझ आई सबको? ये बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, मुझे बताएं कि ये गैमा वाला पॉइंटर चेंज होगा? मुझे बताएं ये अल्फा वाला पॉइंटर चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक है? अच्छा जी, पॉइंटर बेसिकली चेंजेस कौन कौन से होनी है, पहले ये थोड़ा नोट कर लो, ठीक है? ऑफ कोर्स बीटा ने चेंज होना है, ठीक है? ये जो पहले बेसिकली y के लेफ्ट पे था वो अब x के किस पे आना है? बता दो यार। जो पहले y के लेफ्ट पे था वो अब बेसिकली किस पे आना है? x के राइट पे आना है। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? ठीक है ना? सबको ये बात समझ में आ रही है? ऑल राइट जी, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो भाई, बहुत लेट हो भाई। ऑल राइट जी, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, चलो शाबाश। ऑल राइट जी, ऑल राइट जी। अच्छा, एक तो क्या काम होना है, ये जो बीटा है जो कि पहले y के लेफ्ट पे था वो बेसिकली अब x के राइट पे जाना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है? और अब एक और जो चीज होनी है, अब थोड़ा आ जाए आप, ये तो बड़ा ये तो एक पॉइंटर है जो बदलना है, और क्या चीज चेंज होनी है बताएं मुझे? क्या सिर्फ एक पॉइंटर चेंज होना है? तस्वीर चेंज होगी? क्या चीज चेंज होनी है? नोड नहीं, नोड क्या चेंज होगा? नोड तो कोई चेंज नहीं होगा। ये कैसे पता लगेगा? पेरेंट से एक बात सुने, बात गौर से, पहले y जो था, y का पेरेंट x था, ये देख रहे, y का पेरेंट x था। अब इधर तुम देखो तो x का पेरेंट y है। ये बात समझ आई? एक और बात, पहले यहां पर देखो x का पेरेंट जो है, x का पेरेंट जो पहले जो भी था, लेट्स से मैं इसको t कह देता हूं, व्हाटएवर, आई डोंट केयर वो क्या चीज है, x का पेरेंट जो भी था वो अब किसका पेरेंट होगा? बता दें, वो अब y का पेरेंट होगा। तो एक बात याद रखें, एक तो x का पेरेंट चेंज हो जाना है y पे, और y का पेरेंट अब सेट हो जाना है कौन सा? जो पहले x का पेरेंट था। सबको ये बात समझ में आ गई? अच्छा, y का पेरेंट कौन हो? जब y का पेरेंट पहले x था, लेकिन अब y का पेरेंट कौन हो जाएगा? जो बेसिकली यहां पे देखो ना, वो जो पहले x का पेरेंट था। ये बात समझ? अच्छा, अब एक छोटा सा चेक और रहता है, वो देखिए व्हाट इफ के ये x जो है ना, ये रूट है, व्हाट इफ के x रूट है, तो क्या हो जाना चाहिए? ये भी हमें ध्यान में रखना है ना। अगर x रूट हुआ, अब y, अब एग्जैक्टली अब y रूट हो जाएगा। ये हमें चेक लगाना पड़ेगा, ये हमें चेक लगाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है? नाउ लुक एट दिस के लेफ्ट रोटेशन में क्या होने लगा है। इधर आ जाओ जी, लेफ्ट रोटेशन में ये मैं कोड दिखा रहा हूं आप सामने। अगर अच्छा बात है, ये जो भी काम होना है, ये जो भी काम होना है लेफ्ट रोटेशन वगैरह वाला, डू यू अग्री ये O(1) काम है? वाई? क्यों O(1) है?
लूप तो कोई है नहीं, लूप तो कोई है नहीं। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये कुछ पॉइंटर्स की चेंजेस होती है, ठीक है। और बस विजुअली ये चीजें जो है ना अपने दिमाग में रोशन रखनी है, तो ठीक है। तो लुक एट डिस्क में क्या करने जा रहा हूं। ऑल राइट जी, यहां आ जाए जी। वो कहता है लेफ्ट रोटेशन करनी है, और किस पे करनी है, एक्स पे करनी है, ठीक है। किस पे करनी है, ठीक है, एक्स पे, इधर से, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है y इज इक्वल टू एक्स डॉट राइट कह देता है। सबको समझ में आ गई बात? ये x का राइट ही है ना y। हेलो, 10 दो यार, ठीक है। उसके बाद वो चेक करता है कि क्या x डॉट राइट जो है, x डॉट राइट जो है, x डॉट राइट को वो कर देता है y डॉट लेफ्ट के इक्वल। इसका मतलब क्या है, ये जो x डॉट राइट है जो कि ये था, ठीक है ना। देखो x डॉट राइट पहले क्या हो जाना चाहिए था, यहां से यहां पे देखो, और जब यहां से जब शेप में कन्वर्ट होता है तो x डॉट राइट किसके बराबर हो जाता है, y के। शाबाश, जो x का राइट है वो अब y का लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर बेसिकली ये लाइन लिखी हुई है, तो एक पॉइंटर चेंज हो गया, ठीक है। टोटल कितने पॉइंटर चेंज होने हैं, याद रखिए 3 पॉइंटर चेंज होने हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर शायद थोड़ा सा एक और काम भी होगा, वो मैं बताता हूं, ठीक है। ऑल राइट जी, अब वो आके चेक कर लेता है कहीं y का जो डॉट लेफ्ट है वो अगर निल नहीं है। क्या मतलब, क्या मतलब है? हाँ, अगर y का बुरी बताएं, पहले बेटा का पेरेंट कौन था, y था। अब जब वो यहां आ गया तो इसका पेरेंट कौन हो गया, x हो गया है। तो वो चेक करता है कहीं इसका जो लेफ्ट था वो नल तो नहीं था। अगर नल है था फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नल नहीं था तो तुम्हें आप जो इस जो बीटा है इसका पेरेंट सेट करना है कौन, अब x, जो पहले क्या था, y था। तो बेसिकली इसका पेरेंट भी जाके सेट होना है, पहले इसका पेरेंट y था, अब इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये देखिए जी, ये पॉइंटर भी चेंज हो गया। सबको ये बात समझ में आ गई? ऑल राइट जी, अब आगे आ जाते हैं। y डॉट पेरेंट, ये देखिए जी, y डॉट पेरेंट इज एक्चुअली इक्वल टू x डॉट पेरेंट। ये क्या किया इसने, फोर्थ पॉइंट। देखो पहले यहां पे तस्वीर में देखो, तो जो बीटा का पहले जो पेरेंट था वो y था, लेकिन इस तस्वीर में बीटा का पेरेंट कौन है, x है। जो बीटा है वो है क्या, y का लेफ्ट है। तो y को लेफ्ट को वो चेक कर रहा है कहीं नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो उसके लेफ्ट का पेरेंट जो है वो x कर दो, यानी बीटा को क्या कर दो, बीटा के पेरेंट को x कर दो। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये काम भी हो गया, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, फिर वो कहता है y डॉट पेरेंट इज इक्वल टू x डॉट पेरेंट। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो x का पेरेंट था वो अब इधर जो है वो किसका पेरेंट है, y का पेरेंट है। तो बिल्कुल यही हो गया। यहां पर वो साथ ही एक चीज और चेक कर लेता है, कहीं x डॉट पेरेंट जो है वो नील तो नहीं था। इसका मतलब क्या है, हाँ, तो अगर ऐसा था तो t डॉट रूट को वो y कर देता है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं जी। अब एक और चीज देखता है, अगर वो नल नहीं था, अगर वो नल नहीं था तो फिर एक और काम भी करेगा, वो ये कि वो कहता है कि क्या x जो है, ये पढ़े जी, x क्या डबल इक्वल टू है x डॉट पेरेंट के डॉट लेफ्ट के इक्वल। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, हाँ जी बताएं क्या मतलब इसका। अब हमें ये देखना है ना कि भाई अब इसका मतलब क्या था। ये बेसिकली ये बेसिकली जो x है इसका पेरेंट जो है, इसका पेरेंट ये है, वो ये पेरेंट भी हो सकता है या ये पेरेंट भी हो सकता है। ये बात समझ आई? ये जो x है ये जिसका भी चाइल्ड है वो इसका या तो उस पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा। ये बात समझ आ गई?
ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो बेसिकली हमें अब चेंज करना है कि ऊपर से कनेक्शन बनाना है ना। ऊपर से कनेक्शन हम कैसे बनाते हैं? हम कहते हैं हाँ भी इस एक्स के पेरेंट पे जाओ और पूछो कि वो जो उस एक्स था वो इसका इसके लेफ्ट पे था या इसके राइट पे था। अगर वो इसके लेफ्ट पे था तो अब वाई को उसका लेफ्ट बना दो, और अगर वो राइट पे था तो बेसिकली उसके राइट को अब वाई बना दो। ये बात समझ में आई? सो बेसिकली अगर यहां पर कोई नोड था जिसका लेफ्ट जो है वो अगर x था, तो अब जो अब जो उसका लेफ्ट है वो y हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे वही चेक किया हुआ है कि अगर x जो है वो x डॉट पेरेंट डॉट लेफ्ट के बराबर है तो x डॉट पेरेंट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू y कर दो, वरना x डॉट पेरेंट डॉट राइट इज इक्वल टू y कर दो। ये बात समझ में आ गई? अब सिर्फ एक चीज रहती है, वो ये कि y के लेफ्ट को बराबर कर दो क्या? और x के पेरेंट को बराबर कर दो क्या? बताएं जी, x का पेरेंट कौन है इस रोटेशन के बाद? y। दैट्स इट, वी आर डन। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, है ना? कितने सिंपल तरीके से उसने लेफ्ट रोटेशन के बारे में आपको बता दिया। सबको ये समझ में आ गई बात? ठीक है, रियली ब्यूटीफुल इंप्लीमेंटेशन। बाय द वे, ये मैं आपको मजे की बात बताऊं अफशान, ये जो एवीएल ट्री नहीं है, एवीएल ट्री जो आपको करवाया मैडम ने, उसमें भी ये लेफ्ट रोटेशन यूज होता है, ठीक है ना। लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन भी यूज होता है। अच्छा आप बताएं, मुझे एक बात बताएं, ये अगर आपने लेफ्ट रोटेशन कर दिया है तो आप राइट रोटेशन खुद ही कर लेंगे? बिल्कुल जी, राइट रोटेशन आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल में बस ये जहां पर लेफ्ट आ रहा है वहां पर राइट हो जाना है, जहां राइट आ रहा है वहां पर लेफ्ट हो जाना है, बस इतना सा फर्क। अदर देन ऑफ कोर्स पेरेंट, अदर देन ऑफ कोर्स पेरेंट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सो दैट्स दी, आई थिंक रोटेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और सबको ये बात पता होनी चाहिए कि रोटेशन टेक्स हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम? बिग ओ ऑफ वन टाइम। बिग ओ, हालांकि 12 लाइनें लेकिन लूप नहीं है, तो इसका मतलब है कि ओ ऑफ वन टाइम। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। चले जी, अब हम एक बड़ा मजेदार काम करने जा रहे हैं। आ जाए जी, तो एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूं कि मैंने इस एक्स के ऊपर रोटेशन और रोटेशन करनी है ये वाली, तो क्या हो जाना चाहिए? तस्वीर बताएं मुझे क्या होना चाहिए, बता देना, शाबाश। तस्वीर बताएं क्या होना चाहिए। जो 7 है, ठीक है ना, 7 के लेफ्ट पे जो ट्री था वो वैसा का वैसा आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होनी, है ना। हाँ जी, एक्स के अब इधर होनी है रोटेशन, ये इधर से नीचे जाना है। तो हाँ जी बताएं जी क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे कौन आ जाएगा? शाबाश। और इधर क्या आ जाएगा? बताते रहे, शाबाश। यार ये बंद कर दो यार, आवाज स्पीकर बंद कर दो। हाँ जी, यहाँ क्या हो जाना चाहिए? 18 ऊपर आ जाएगा, बता दो यार, कुछ नहीं होता। 11 नीचे आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 11 के साथ 9 भी आ जाएगा, और 11 के राइट साइड पे क्या आएगा? 14 आएगा, और उसका अंडर जो ट्री है वो भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ पर हमारा जो 19 वाला ट्री है वो वही का वही रहेगा, 19, 22, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? ठीक है, सबको ये समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लें, ये जो लेफ्ट वाला ट्री है वो तो बाइंडी सर्च ट्री ही है। इस रोटेशन करने से क्या ये बाइंडी सर्च ट्री अभी तक है? यस है, ठीक है। सो एक बात याद रखें, लेफ्ट रोटेशन करें या राइट रोटेशन करें, बाइंडी सर्च ट्री ही रहता है। ये बात समझ में आ गई?
Everybody understand कि rotation does not affect the definition of Boundary search tree. Everybody understand? चलें जी आगे चलते हैं. Now, so this is the tree जो बनता है जो कि हमने यहाँ बना दिया. ठीक है, ठीक है, all right जी, ठीक है, ये नजर आ रहा सबको? ठीक है, ये बिल्कुल वही ट्री है जो कि हमने बनाया था. ठीक है, all right, कि 11 के लेफ्ट पे बेसिकली ये चीज आ जाएगी, राइट पे ये चीज आ जाएगी. ठीक है, all right जी. So you can easily write the code for, I suppose you can easily write the code for right rotation. ठीक है, all right, do you agree with this statement? ठीक है, क्या आप खुद लिख लेंगे? शाबाश. चलें जी आगे चलते हैं. अब मैं आपके सामने रेड ब्लैक ट्री में इंसर्शन करने जा रहा हूं. ठीक है, अच्छा जी, याद रखें रेड ब्लैक ट्री में इंसर्शन बिल्कुल शुरू में वैसे ही होती है जिस तरह हम बाइनरी सर्च ट्री में करते हैं. कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन? हाँ जी बताएं मुझे, हाँ जी बताएं. मैंने इंसर्शन करनी है, कैसे इंसर्शन करता हूं? ये लेट्स से ट्री दिया हुआ था आपके सामने, ये ट्री आपके सामने दिया हुआ है और 4 इंसर्ट करने को आपने कहा. 4 इंसर्ट कैसे हुआ होगा बाइनरी सर्च ट्री में, बताएं मुझे. सो इंसर्ट करना है 4 इंसर्ट कैसे होगा? तो वो लेफ्ट पे आ जाएगा. बड़ा है, इधर आ गया. फिर और क्योंकि अब लूप ब्रेक हो जाएगा, यहां पे लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि नल मिल गया है. ठीक है, अब बेसिकली जो आपका पॉइंटर है वो यहां रुका हुआ है, यहां रुका हुआ है, और जिस पे आप रुकते हैं बेसिकली उसको चेक करते हैं कि भाई हाँ मुझे बताओ कि जो ये बेसिकली आपका जी होता है, ये आपका बेसिकली जी होता है. ठीक है, जी ये होता है, जी डॉट पेरेंट इज इक्वल टू वाई. बेसिकली आप वाई, सॉरी इसको वाई कहते हैं, यहाँ पे आप रुकते हैं, इसको आपको वाई कहते हैं. ठीक है, फिर आप चेक करते हैं कि जो वाई की जो वैल्यू है उससे वो छोटा है या बड़ा है. ठीक है, वाई से क्योंकि ये छोटा है तो ये लेफ्ट पे आएगा. अगर ये 6 होता तो कहां पर आता? राइट पे आता. ठीक है, अब मैं आपको कोड दिखाता हूं. सो रेड ब्लैक ट्री इंसर्ट क्या करता है? रेड ब्लैक ट्री इंसर्ट क्या करता है कि इसको एक जी वैल्यू पास हुई है. ठीक है, वो आते के साथ ही क्या करेगा, y को t डॉट नील के बराबर कर देता है. नील का मतलब है नल पॉइंटर, और x को बराबर कर देता है किसके? t डॉट रूट के बराबर. तो एक बात याद रखें, y जो है वो पीछे पीछे चल रहा है, x जो है वो किस पे चल रहा है? x आगे आगे चल रहा है. ठीक है, सो इस वक्त हमारा x ये है और जो y है वो हमारा क्या है? इससे पीछे का पेरेंट है. इसका पेरेंट क्या है बताएं मुझे, इसका पेरेंट क्या है? ठीक है, फिर क्या होगा? बेसिकली ये चेक करेगा क्योंकि 4 जो है उसके लेफ्ट पे आता है तो x ये हो जाएगा, और x का पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट कौन है बताएं मुझे? तो y ये हो जाएगा. ये बात समझ? फिर ये कहां आएगा? फिर ये यहां आएगा तो x यहां हो जाएगा और y ये होगा. ठीक है, तो y एक पीछे होता है. इस तरह करते करते जब x नल हो जाता है तो y जो है वो एक पीछे खड़ा होता है, वो यहां होता है. ठीक है, तो ये देखिए आते के साथ ही वो कहता है जब तक x नल नहीं हो जाता y को x के बराबर कर दो. ठीक है, और चेक करो कि जो z की वैल्यू है वो अगर छोटी है x डॉट की से तो आपने क्या करना है? आपने लेफ्ट पे जाना है, तो x इक्वल टू x डॉट लेफ्ट कर देना है. ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि नोड का पॉइंटर होता है तो यहाँ पे x एरो की आएगा, वो आएगा की, और यहाँ पे x एरो लेफ्ट आएगा. अदरवाइज क्या होता है? x इक्वल टू x एरो राइट कर देना. ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये लूप यहाँ खत्म हो जाएगा. जैसे ही लूप खत्म होगा तो x हमारा नल पे पहुंच चुका होगा, यानी कि ऐसे नोड पे पहुंच चुका होगा जिसके आगे कोई मजीद सब ट्री नहीं है, और उस वक्त y कहां होगा? वो उससे एक ऊपर बैठा हुआ, यानी यहां बैठा हुआ. सबको ये बात समझ में आ गई?
अब वो आते के साथ ही क्या काम करता है, वो z का पेरेंट सेट कर देता है y। z का पेरेंट कौन होना चाहिए, ये y होना चाहिए। डू यू अग्री, डू यू अग्री। और वो एक और चीज चेक करता है, कहीं हमारा y जो है वो पहले ही नल पीटीआर तो नहीं था। अगर नल पीटीआर था तो उसका मतलब बेसिकली क्या है कि हमारा ट्री बना ही नहीं है। तो ये पहला एलिमेंट है जो बन रहा है, तो वो t डॉट रूट को बराबर करता है z। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कहता है हाँ भाई मुझे बताओ कि z की जो है वो y से छोटी है, तो y डॉट लेफ्ट को z के बराबर कर देता है, यानी जो नया एलिमेंट है वो उसके लेफ्ट पे आना है, वरना y को उसके राइट पे जाना। सबको यहां तक समझ में आ गया। ये जो इंप्लीमेंटेशन अभी तक हमने की है, इसमें और बीएसटी की इंसर्शन में कोई फर्क नहीं। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? सारे माइक बंद कर दो प्लीज, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ गई? ऑल राइट जी। अब वो यहां पर एक नया काम करता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम। वो कहता है जब भी मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा ना, वो इसके लेफ्ट को भी नल कर देता है और राइट को भी नल करता है। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, क्यों? ये काम वो कहां कर लेता है, ये वो कहां करता है ये काम? हमारे यहाँ ये काम जो है वो किसके अंदर हो जाता है? कंस्ट्रक्टर में हो जाता है। और वो z डॉट कलर इज इक्वल टू रेड करता है। ये भी हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं कि जैसे ही नोड क्रिएट हो उसको रेड डिक्लेयर कर। सबको ये समझ में आ गई बात? सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जब भी नया नोड बने उसको रेड डिक्लेयर कर दो। ये काम हम बेसिकली इसके नोड के कंस्ट्रक्टर में करते हैं। ठीक है। सो नोड के कंस्ट्रक्टर में जाके हम ये काम करते हैं। ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल होगा, इसका नाम है रेड ब्लैक इंसर्ट फिक्स अप। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि ये जो हमने रेड वैल्यू की नई वैल्यू इंसर्ट की है, दैट कैन हैज क्रिएटेड ए प्रॉब्लम। कैन यू सी देयर इज ए प्रॉब्लम? बैलेंस मतलब बैलेंस कहां से आ गया? बैलेंस का ताल्लुक ही नहीं है सर। हमारी एक प्रॉपर्टी वायलेट हो गई है। कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट हो गई? शाबाश, ये दो रेड हमारे सेम हो गए हैं। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात? आप सुने बात, मैं क्या करूंगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड। ये आपको समझ में आ गई तो आपको इंसर्ट समझ में आ गया। ठीक है। ऑल राइट जी। देखना हम क्या करते हैं, और प्लीज ये समझने की कोशिश करें कि ये बेसिकली ये आप तीन केस समझ लेंगे तो एक इसी के फिर एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिव केस हैं। जो जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट साइड पे भी एग्जैक्टली सेम कोड लिखना पड़ता है। ठीक है। चलिए जी देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अब गौर से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। ये पहला केस है और इस केस को देखना मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा। वो कहता है जी जो आपका है उसका पेरेंट जो है वो क्या है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है और प्रॉब्लम ये आ गई कि इसका जो पेरेंट है वो क्या है, उसका भी कलर रेड है, इसका कलर भी रेड है। रेड की प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। ये हमारा है केस नंबर 1। ये हमारा कौन सा है? केस नंबर 1 है। ठीक है। क्या आप देखना मैं इसको कैसे सही करूंगा। ठीक है। हम सही कैसे करेंगे? सही हम ऐसे करेंगे, वो कहता है ऐसा एक काम करो। अभी केस नंबर 1 है। वो कहता है एक काम करें, वो ना आप ये जो पेरेंट है ना मेरा, उसका सिबलिंग देखें। क्या देखें? इसका सिबलिंग देखें। अच्छा, क्या वो भी रेड है जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है? ठीक है। अगर ये भी रेड है और ये भी रेड है तो फिर ना मैं एक छोटी सी चेंज करूंगा। आपने मुझे बताना है इस चेंज करने से क्या होगा। ठीक है। सुन ले बात मैं क्या कह रहा हूं। मेरा जो पेरेंट है वो भी रेड है और जो मेरे उसके पेरेंट का जो राइट है वो क्या है, वो भी रेड है। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों रेड है तो मैं एक काम करता हूं। सुने बात गौर से। व्हाट इफ के आई डू द फॉलोइंग चेंज? लुक एट द चेंज। बहुत छोटी सी चेंज कर रहा हूं और वो चेंज है, वो कहता है एक काम करते हैं, इसको रेड बना देते हैं। ठीक है। और एक काम करते हैं, इन दोनों को ब्लैक बना देते हैं। मैं ना इसको मैं ना एक कलर चेंज कर रहा हूं यार। ये
कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता नहीं। यहाँ पे गए, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर में ना मैं जाके ब्लैक है। तो देखिए मैं क्या करूँ। सो मैंने ये काम क्या किया है, मैंने इसको तो रेड कर दिया और इन दोनों को ब्लैक कर दिया। ये भी मेरा ब्लैक हो गया और ये भी मेरा ब्लैक। अच्छा, आप मेरे बात का जवाब दें, मुझे सिर्फ और सिर्फ बात का जवाब दें। ये इसका रेड करने से, इसको रेड करने से, ठीक है, मुझे ये बताएं, और इसको ब्लैक करने से, इन दोनों को ब्लैक करने से। और एक बात ध्यान में रखिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा कौन सा हो चुका है, ये मेरा रेड हो चुका है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, मेरा ओवरऑल जो ब्लैक काउंट्स हैं वो क्या चेंज हुए? क्यों चेंज नहीं हुए? क्यों चेंज नहीं हुए? क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने कलर चेंज सिर्फ इस पोर्शन के किए। तो अगर कहीं खराबी होनी चाहिए तो वो इस पोर्शन में खराबी होनी चाहिए, बाकी पूरा का पूरा ट्री सेफ रहना चाहिए। सबको समझ में आ गई बात? और अब मैंने किया क्या है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, रेड कर दिया। तो इसका मतलब है इसके रेड करने से सबके नीचे वालों के एक एक के ब्लैक के काउंट में कमी आ गई है। और वो मैंने कमी पूरी कैसे की है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। तो मेरा ब्लैक जो काउंट है वो अब दोबारा का दोबारा सेम हो गया। सबको ये बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आई? अफशाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब जो मेरा ब्लैक काउंट है वो आप दोबारा से ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो सेम नजर आएगा। ये सबको समझ में आ गई बात? और एक बात ज़हन में रख ले, एक बात ज़हन में रख ले, वो ये कि भाई निकला, ये जो मेरा है, ये अब मेरा कौन सा कलर हो चुका हुआ है, ये मेरा रेड कलर हो चुका है। एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम। वाई इट कैन ऑल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम? इसको तो मैंने रेड कर दिया है। अच्छा आप एक और, अच्छा आप, अच्छा मैं एक छोटी सी मेरी बात सुनो, छोटी सी मेरी बात सुनो। ये करने से, ये करने से, ये करने से जो इसके इसके जो निचला ट्री है और जो इसका निचला ट्री है वो तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि ये रेड हो गया और जो उसके ऊपर वाला है वो क्या है, मुसीबत में फंस गए हम, ठीक है। अच्छा आप सुने बात गौर से, मैं दोबारा से इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो निचला ट्री है उससे तो कुछ नहीं हुआ। सबको ये समझ में आ गई बात? ये मैं सबको इरेज कर रहा हूं यहां से ताकि आपको क्लीन हो जाए बात। ये मैं यहां से हटा रहा हूं जानबूझ के, ठीक है। प्लीज ये देखते जाए और प्लीज कोई मसला है तो मुझे बताना है आपने, ठीक है। यू शुड बी क्लियर नाउ, ठीक है। तो बेसिकली डू यू अग्री कि इसके करने से, इसको हमने बेसिकली क्या किया है, बेसिकली हमने इससे इसमें कन्वर्जन किए। तो देखें क्या हुआ है, ये दोनों ब्लैक हो गए, ठीक है, ये दोनों ब्लैक हो गए, ये वाला ब्लैक हो गया और ये रेड हो गया। ये बात समझ आई? और एक बात और याद रखें, इसका जो निचला ट्री है इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसका जो निचला ट्री है उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। उसके जो काउंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं, कोई मसला नहीं आया, ठीक है। देख लें आप, चेक कर लें, इसके जो काउंट है उसकी भी वैल्यू 2 है, क्योंकि जो याद है मैंने कहा था कि हर जो नोड होता है उसके नीचे वाले जो लीफ होते हैं वो ब्लैक होते हैं, है ना। ये ब्लैक पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक ब्लैक पड़ा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। इसके नीचे जो है वो भी एक 2 नोड है जो कि ब्लैक है। सो अगर आप देखें तो इस ट्री के यहां से नीचे जो है वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस जी के नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जी से ऊपर प्रॉब्लम है। ये बात समझ में आ गई? जी से ऊपर प्रॉब्लम अभी है। ये सबको समझ में आ गई बात? एंड नाउ लुक एट दिस। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये काम करते हैं कि जी के ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या है। अच्छा, अब जी का जो पेरेंट है,
जी का जो, यार ये क्या हो रहा है, सॉरी मैं ये इसको ना यहाँ से दोबारा से खत्म कर दूँ, इसको मैं, क्यों हो रहा है, चलिए ठीक है। और ऐसे यार मैं इसको ना एक काफी गंद हो गया, मैं इसको ना एक डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा से चला देता हूँ, ठीक है। सो डू यू अग्री कि अभी तक सबको ये समझ में आ गई बात कि ये इस केस से इस केस में कन्वर्ट कैसे हो गया, ये सब समझ में आ गया? सॉरी, सो सबको ये समझ में आ गया कि इस केस से मैंने इस केस में कन्वर्ट कर दिया, सबको इसमें मसला तो नहीं है, ठीक है ना, सबको ये समझ में आ गया ना, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब मैं एक काम करता हूँ, और काम ये करते हैं, वो कहता है ये जो जी है ना, इसके तुम पेरेंट को देखो, ठीक है। अच्छा, अब छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है, वो ये कि वो कहता है यार एक काम कर लें, या थोड़ा सा पहले चेक कर लें कि या आप ना इसका राइट साइड पे देखें, वो राइट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, अगेन वही देखें ये इसकी राइट साइड क्या है। लेकिन अब ये वाला केस नहीं है जो पहला केस था। पहले केस में तो इसका जो सिबलिंग हमने देखा, जो इसका सिबलिंग कहते हैं, सिबलिंग कहते हैं इसका भाई, ये इसका पेरेंट है ना, ये इसका भाई था, ठीक है। सो पहले जो इसका ये वाला इस वाले का जो भाई था, जिन दोनों के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, वो दोनों के दोनों सेम कलर के, रेड कलर के थे। अब जो इसका सिबलिंग है उसका कलर क्या है, बताएं मुझे, कलर क्या है? ब्लैक है। अगर ब्लैक है तो फिर एक जहन में रखें एक बात, हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या करना पड़ेगा? अच्छा एक और बात भी सुन लें, वो ये कि अगर ये रेड है, हमें पता है कि यहां पर प्रॉब्लम आई है ना, प्रॉब्लम क्या आई है बताएं मुझे? 7 का पेरेंट रेड है। अच्छा एक बात कंफर्म है, अगर ये 7 का पेरेंट रेड है तो 11 जो है वो ब्लैक होगा। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि दो रेड इकट्ठे नहीं हो सकते, दो रेड इधर तो इकट्ठे हो सकते हैं, ऊपर नहीं हो सकते। ऊपर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि नीचे सेशन हुई है, नीचे खराबी हो सकती है, ऊपर खराबी नहीं हो सकती। ये सबको समझ में आ गई बात? और अब एक कमाल काम होने लगा, ये देखिए कमाल काम क्या होने लगा है। वो कहता है अगर ये जो इसका सिबलिंग आपने देखा है वो इसका राइट है ना, और ये जो जी है ये भी राइट पे पड़ा हुआ है, तो पहले एक काम कर लो, इसके ऊपर ना राइट रोटेशन करो, ठीक है। राइट रोटेशन करने पे क्या होगा? 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 उसके लेफ्ट पे ही जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा बेटा बता दे, 10 दो यार क्या हो जाएगा? ये जो इसकी ये वाली ब्रांच थी 5 और 4 वाली, वो इसके राइट साइड पे आ गई। सबको समझ में आ गई बात? हाँ हाँ, और वो 8 यहीं पर आ, और जी अभी भी यही का यही है, जी और जी हमने ट्रांसफर कर दिया, जी अब हमारा ये है, ठीक है। अब वो पता क्या करता है, अब वो एक काम करता है, वो कहता है कि अब एक काम करें कि इस नंबर 11 के ऊपर राइट रोटेशन। अच्छा आप देखें ना होता क्या है, सुने बात गौर से, इस रोटेशन करने से क्या होगा, इस रोटेशन करने से ये होगा कि ये देखें जी, और फिर वो री नंबर कलरिंग भी करेगा, ये देखना। अच्छा आप जब वो इस जगह पर राइट रोटेशन कर रहा है तो क्या होगा मुझे ये बताएं। 11 ने यहां चले जाना है, डू यू एग्री? 11 ने यहां चले जाना है, 14 और 15 जो है, और वो यहीं पर ही रहा, वो यहां आ जाएंगे, और जो 7 ने ऊपर आ जाना है, ठीक है, और 8 ने जो इसके राइट साइड पे था वो 11 के लेफ्ट साइड पे आ गई। सो ये वाला जो ब्रांच थी वो कहां चली गई? वो बेसिकली इसके राइट साइड पे चली गई। डू यू एग्री? ठीक है, और 7 ऊपर आ गया, ठीक है, और 7 की जो लेफ्ट साइड थी वो वही रही जो पहले थी, उसमें कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा आप एक और बात गौर से देखें, इस रोटेशन करने से क्या होगा, एक और भी काम वो करता है, वो ये कि अब जो 7 का कलर है ना, वो क्या कर देता है, 7 का कलर वो कलर कर देता है जो कि 11 का कलर है, यानी कि ब्लैक कर देता है, और जब वो यहां जाता है 11 का कलर जो है वो रेड कर देता है। अच्छा एक बात कंफर्म है कि जब वो 11 को नीचे लेके जा रहा है तो 11 और 14 जो है वो दोनों ब्लैक कलर के थे। क्यों ब्लैक कलर के थे?
क्योंकि हमने देखा था कि उसका राइट कलर जो आया था वो क्या आया था, ब्लैक था। तो ये दोनों ब्लैक थे तो ब्लैक की आगे जाएंगे। वो करता क्या है, 7 को ऊपर लेके आता है, उसको ब्लैक कर देता है, और जो 11 है उसका कलर वो व्हाइट कर देता है। उससे होगा क्या, अब थोड़ा सा गौर से देखो। जब हम शुरू हुए थे तो नंबर ऑफ ब्लैक्स कितने थे, काउंट करो ना कितने, 3। ये देखिए यहां पर भी 3 है, एक रूट एक नीचे भी है ना, लीफ भी है, वो भी 3 है, और इधर भी 3 है। और ये जो हमने आखिरी कन्वर्जन की है उसमें भी यहाँ पे कितने हुए, 3, यहाँ पे कितने हुए 3, यहाँ पे कितने हुए 3, यहाँ पे कितने हुए, वी आर डन। और अब एक और बात सुन लो, क्योंकि इसके नीचे का सब ट्री ही चेंज हुआ है, और ये जो कलर पहले भी ब्लैक था और यहां पर भी ब्लैक था, तो क्या मुझे ऊपर जाने की जरूरत है, अब मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गई बात? नाउ लेट मी शो यू हाउ टू कोड इट। इट विल बी वन फंक्शन, वेरी वेरी सिंपल फंक्शन। अच्छा एक बात ध्यान में रख लें कि ये हम जो केस कर रहे हैं उसमें बेसिकली मैं जो इसके पेरेंट पे आ रहा हूं वो इसके किस जगह पर है, उसके राइट साइड पे। ये बात समझ आई? ये देख रहे हैं ना, ये तो जिस जिस z के ऊपर मैंने चेंजेस किए हैं वो इसके इसके किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे वो राइट साइड पे है। और जब लेफ्ट पे होगा तो उसका हमें दोबारा केस लिखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मतलब है। यानी बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपका यहाँ पर केस आया है, इसके राइट साइड वाला ये ब्लैक था ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्री रिफ्लेक्टिव हो। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, ये वाली ब्रांच इधर होती है और ये वाली ब्रांच इधर होती है। सबको समझ में आई बात? तो उस केस में हमें यहां पर जैसे हमने लेफ्ट रोटेशन की थी, उस केस में हमें राइट रोटेशन करनी पड़ेगी, और ऊपर आके फिर दोबारा लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई? ठीक है, इसमें इसमें जिग जैग रोटेशन हुई है, उसमें जैग जिग रोटेशन। सबको समझ आ गई बात? ठीक है, सो लुक एट दिस। अब आपके सामने ये मैं कोड लिख रहा हूं, बड़ा जबरदस्त किस्म का कोड। ठीक है, ऑल राइट जी। आता है, आके चेक करता है, वो कहता है हाँ भी जो जी मुझे मिला है उसका उसका जो पेरेंट है उसका कलर क्या रेड है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से, लाइन थोड़ी सी उल्टी लगी। वो कहता है एक सिंपल सा काम करो, प्रॉब्लम बता कब है, मुझे बताए प्रॉब्लम कब है कि मुझे चलना चाहिए। हाँ जी, पेरेंट रेड हो। सारा प्रॉब्लम ये है कि भाई जो जी है जिसके ऊपर बेसिकली इंसर्शन हो रही है, जो हमारा करंट नोड है, उसका जो पेरेंट है वो कहीं रेड ना हो। अगर रेड है तो देन इट्स ए प्रॉब्लम। ठीक है, वो कहते हैं हाँ भाई ये देखें, वो कहता है भाई मुझे पहले ये बताओ कि जो जी का पेरेंट है, जी का जो पेरेंट है, यानी कि ये देखो जी का जो पेरेंट है, ठीक है, वो क्या डबल इक्वल टू है बराबर जी डॉट पेरेंट डॉट लेफ्ट के बराबर। क्या मतलब, क्या ये वाला जो इसका पेरेंट है वो इसके पेरेंट के यानी कि जो जी का पेरेंट है वो क्या उसके पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है? अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो इसका मतलब है कि हम इस केस के अंदर लाई करते हैं, वरना हमें दूसरा वाला केस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैं राइट साइड से उठ रहा हूं। सबको समझ में आ गई बात? और वो केस एग्जैक्टली इसी जो मैंने ऊपर वाला केस लिखा है ना, उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्टिव होगा, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। वो कहता है इसका मतलब है कि जो इसका पेरेंट है उसका ये जो है, जो इमीडिएट पेरेंट जिसके साथ प्रॉब्लम आई है उसकी, वो जो है वो क्या है, वो बेसिकली इसका वो इसका लेफ्ट चाइल्ड है। फिर वो क्या करता है, वो कहता है हाँ भाई इसका मतलब है मुझे पहले इसका सिबलिंग ढूंढ के ला के दो ना, वो मेरा वाई है। ठीक है, वो कहता है y इज इक्वल टू z डॉट पेरेंट डॉट राइट, यानी z डॉट पेरेंट डॉट राइट। ठीक है, यानी इसको उठा लिया, इसका सिबलिंग को उठा लिया। ठीक है, अच्छा आप एक बात सुनें जी, मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा कि ये केस नंबर 1 है? मुझे बताएं कैसे पता लगेगा ये केस नंबर 1? अगर y का कलर क्या है तो कि वो
तो केस नंबर 1 बताएं मुझे, बता दें यार। अगर y का कलर रेड है तो इसका मतलब है केस नंबर 1 है, और अगर y का कलर ब्लैक है तो ये कौन सा केस होगा? इसके एल्स में आने का मतलब ही क्या है? अगर ये एल्स में आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो केस नंबर 2 में लाई करता है। सबको समझ में आ गई बात? और वो केस 3 भी हो सकता है, केस 2 भी हो सकता है, केस 3 भी हो सकता है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात कि उसका जो पेरेंट का राइट है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली ब्लैक कलर का है। ठीक है, ऑल राइट जी। अब वो क्या करता है, सुने बात गौर से जी। वो कहता है, यहां आता है, यहां वो पहले चेक करता है कि कहीं पे ये केस नंबर 2 अराइज तो नहीं होता। तो यहां पहले केस नंबर 1 कर लेते हैं। केस नंबर 1 का मतलब बेसिकली क्या है? मुझे बेसिकली कलर चेंज करने हैं ना, इन दोनों के मुझे कलर चेंज करने हैं। क्या कलर चेंज करूं? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बता दो यार, क्या करें केस 1 में? तो z डॉट पेरेंट जो है उसका कलर जो है वो क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे। z डॉट पेरेंट डॉट कलर ब्लैक कर दिया, और इस तरह y डॉट कलर जो है वो भी मैंने क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया। और इस 7 को मैंने क्या कर दिया? रेड कर दिया, है ना, राइट? वो क्या होगा? वो बेसिकली z डॉट पेरेंट होगा। तो z डॉट पेरेंट डॉट कलर जो है वो मैंने क्या कर दिया? रेड कर दिया। ठीक है, और z को मैंने क्या कर दिया? z मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि बेसिकली अब इसका और इसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये बात समझ आ गई? तो बेसिकली मैंने क्या किया है? मैंने z को 2 स्टेप ऊपर भेज दिया। यहां वाला ट्री अब ठीक हो गया, ये वाला ट्री अब ठीक हो गया। मुझे बेसिकली एक केस अब मुझे ऊपर लेके जाना है, इसका और इसका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ठीक है, ऑलराइट जी। तो ये केस तो रिजॉल्व हो गया। अब मैं एल्स में जाता हूं। एल्स में आने का मतलब ही क्या है कि बेसिकली केस नंबर 2 था या केस नंबर 3 था। ठीक है, अब मैं केस नंबर 2 को चेक करता हूं। केस नंबर 2 को चेक करने का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये जो z है, z का जो पेरेंट है उसका जो राइट एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है? वो तो मुझे कंफर्म पता है कि ब्लैक है, लेकिन मुझे अब चेक करना है कि ये बेसिकली जो z है वो बेसिकली इस पेरेंट का के राइट साइड पे आ रहा है या इसके लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड के आ रहा है तो फिर तो मुझे फौरन इस पे रोटेशन कर देनी है। लेकिन क्या हो रहा है भला? लेकिन अगर वो इसके राइट साइड पे आ रहा है तो पहले मुझे ये रोटेशन करनी है और फिर मुझे ये रोटेशन करनी है। सबको ये समझ में आई बात? तो बेसिकली पहले नहीं समझ आई। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो z एलिमेंट है उसका जो पेरेंट है वो, ये जो z है, ये z जो है, ये जो z एलिमेंट है वो मेरे इस पेरेंट का राइट है या इसका लेफ्ट है? समझ में आई बात? अगर वो पहले ही लेफ्ट पे है तो फिर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो राइट पे है तो पहले मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आई? और वो मैं कैसे करूंगा कि बेसिकली मैं देखता हूं, पहले मैं देखता हूं कि मेरा जो z का पेरेंट है उसका जो राइट एलिमेंट है वो z तो नहीं है। तो z क्या बराबर है z डॉट पेरेंट डॉट राइट के बराबर, यानी केस नंबर 2 है। अगर है तो पहले इसको केस नंबर 3 में कन्वर्ट करो। और वो कैसे करेंगे? z डॉट पेरेंट यानी बेसिकली वो कहता है z का पेरेंट यानी इसका पेरेंट बना दो क्या? z का पेरेंट बना दो क्या? जो बेसिकली z इज इक्वल टू z डॉट पेरेंट कर दो, यानी कि बेसिकली वो यहां पे लेके आता है, z को ऊपर लेके आया और इसने क्या किया? इसने कहा भाई इसको तो मारो रोटेट, इसके ऊपर रोटेशन कॉल। तो बेसिकली वो क्या करता है? इसके ऊपर रोटेशन करेगा तो यहां से ये नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली z अब ये बन जाएगा। सबको समझ में आ गई बात? और इसके ऊपर रोटेशन हो गई। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई कलर शलर चेंज नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर राइट रोटेशन किया बस, और कुछ भी नहीं किया। और अब ये कौन सा कन्वर्ट बन गया? ये बेसिकली केस नंबर 3 बन गया। और केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे? केस नंबर 3 में बेसिकली पहला काम मुझे क्या करना है? मुझे इस 7 का कलर चेंज करना है। क्या कलर चेंज करना है बताएं मुझे? 7 का कलर क्या हो जाना चाहिए? तो z डॉट पेरेंट की कलर की वैल्यू ब्लैक कर दो। सो z डॉट पेरेंट की वैल्यू ब्लैक कर दो, और जो उसका पेरेंट है उसकी वैल्यू क्या कर दो? यहां बताएं मुझे। जो उसका पेरेंट है उसको, क्योंकि राइट साइड पे आना, तो उसको हम रेड कर दें।
क्या बात है। और अब इसके ऊपर हम रोटेशन कॉल कर देंगे जो z का पेरेंट होगा। तो p डॉट z डॉट पेरेंट के ऊपर क्या कर दो, रोटेशन, राइट रोटेशन कॉल कर दो एंड वी आर डन। कमाल हो गया। समझ में आ गई बात जी। लाइन नंबर 6 पे, हाँ, y एग्जिस्ट करे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा तो ओके, अच्छा एक वो, अच्छा सॉरी, एक और बात मैं बता दूं। z डॉट पेरेंट, दोबारा बोलो क्या, अच्छा दोबारा बोलो क्या बोला तुमने। ये ऐसा हो सकता है? अगर नल नहीं हो सकता भला क्यों? नल कैसे हो सकता है पहले मुझे ये बताओ। एक 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 नल पता कैसे हो सकता है? नल सिर्फ एक सिनारियो में हो सकता है। ये देखो इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ। नल सिर्फ एक सिनारियो में हो सकता है कि अगर यहाँ पर पहली इंसर्शन हुई और इसको मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक कैसे करेंगे? कलर करते हैं ब्लैक, कलर करते हैं ब्लैक। लेट से ये हमारा रूट बना और इसको हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मेरा अगला एलिमेंट ऐड हुआ, ठीक है। अब अगला एलिमेंट मैं ऐड करूंगा तो क्या करूंगा मैं, इसको लेट से ये इसमें पड़ा हुआ था 100 या 10 कर दें, ठीक है। अब मेरा नया एलिमेंट आया और लेट से 12 आया, तो मैं कहाँ भेजूंगा उसको? 12 को मैं राइट पे भेज दूंगा और उसका कलर मैं रखूंगा क्या? ये मैंने 12 रखा और आते के साथ ही मैंने इसका कलर क्या कर देना है, इसका मैंने कलर कर देना है, इसका मुझे कलर कर देना है रेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेड, ठीक है। अच्छा अब तुम कह रहे हो कि मैंने, आप दोबारा बताओ, अगली वैल्यू बताओ। लेट्स से 14 कर लेते हैं, तुम ये कह रहे हो ना, है ना। 14 को पहले सॉल्व करते हैं ना, तो 14 में क्या होगा? तो 14 में बेसिकली, तो 14 को बेसिकली इसके आगे आ जाना चाहिए ना, और शुरू में क्या होना चाहिए इसको? हाँ जी, ये 14 यहाँ आ गया, ये भी रेड कलर का है। तो रेड कलर का मतलब बेसिकली क्या है बताएं मुझे। हाँ जी, अब तुम, आप वायलेशन हो, आप कौन सी बात, आप दोनों के दोनों रेड हो गए, है ना। तो वो कहता है अच्छा अब एक बात बताओ मुझे। ए, अब मजा आएगा तुम्हें। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब ये नल होता है तो नल को हम क्या कहते हैं? तो बताओ, ब्लैक नल हो सकता है? ये ब्लैक, यानी कि हम कह सकते हैं इसका कलर क्या है? इसका कलर मुझे पता है कि ब्लैक है। सो इफ इट इज नल, इट इज ब्लैक, इट विल बी ट्रीटेड एज ब्लैक। तो ये कौन सा केस बनता है बताओ मुझे। हाँ, ये वाला केस बनेगा और इसका रिफ्लेक्टिव, और इसने बेसिकली इस जगह पे रोटेशन करनी है। तो बेसिकली इस रूट के ऊपर रोटेशन होगी जाके ऐसे। तो बेसिकली क्या हो जाना है, इसने हो जाना है 12, इसने हो जाना है 10 और इसने हो जाना है क्या बताओ मुझे? इसने हो जाना है 10, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताओ मुझे? शाबाश, और ये वाला जो है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। डज इट मेक सेंस? सो ये वाला ब्लैक हो जाएगा, उसको हम ब्लैक कैसे करेंगे? इसको हम ब्लैक कर देंगे, एक मिनट जी, एक मिनट, इसको हम ब्लैक कर देंगे, इसको हम जाके ब्लैक, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना कि जब नल होता है तो ब्लैक होता है, ठीक है। नल को हम ट्रीट ही ब्लैक करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक बात। केस 2 को केस 3 में बदलना पड़ता है बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलो जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इस पूरे एल्गो की कॉस्ट कितनी, कैसे, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ कितनी। तू, नहीं, गलत 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 गलत, मैं कह रहा हूँ गलत, वजह बताओ क्यों। नहीं, मुझे एग्जैक्ट हाइट, हाइट मैक्सिमम, लेट्स से हाइट एच है, अगर हाइट एच है तो मैक्सिमम कितना क्या हो सकता है। हाँ जी, अगर हाइट एच है तो एच दफा वो यूं यूं करता हुआ करता 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 यहां पहुंचा, और फिर क्या हो सकता है मैक्सिमम, ये जी है ना, जी यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, हो सकता है वो बार बार उसको वही केस मिलते जाए, केस नंबर वन, केस वन मिलता जाए, और वो यहां तक पहुंच जाए, ये बात सुनाई, और रूट तक पहुंच जाए। तो बेसिकली एच दफा नीचे आएगा और एच दफा ऊपर आएगा, तो बेसिकली मैक्सिमम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है 2 log n नीचे आने की प्लस 2 log n ही ऊपर जाने की, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो हो सकती है वो हमें पता है कंफर्म कि दैट विल बी, इंसर्ट विल बी लेस देन और इक्वल टू 4 टाइम log n, दैट्स द मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल, व्हिच मींस O ऑफ log, ठीक है, डज इट मेक सेंस। ये जो वाइल लूप है ना, ये जो वाइल लूप है, ये वाइल लूप जो है वो मैक्सिमम log n दफा चलता है, ठीक है, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो रूट तक आ जाए, ऐसा हो सकता है। वैसे मजेदार सवाल है, मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द कोर रीजन कि रेड ब्लैक ट्री के अंदर ना, ये ज्यादा से ज्यादा रोटेशन जो होती है ना वो 3-4 ही होती है। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, कि मैं भी देखता हूँ, ये अच्छा सवाल है कि क्या क्या ये वापस log n दफा नीचे ऊपर आ सकता है या नहीं आ सकता। मेरा ख्याल में, मुझे जहां तक याद पड़ता है जब मैंने किया था, ये 2-3 से ज्यादा रोटेशन नहीं होती, ठीक है। ट्राई टू, बिकॉज ना देखो, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल में 2 या 3 दफा उसको ऊपर आना पड़ेगा, और फिर वो उसको ब्लैक मिल ही जाएगा, और जैसे ही ब्लैक मिलता है तो उसको स्टॉप होना पड़ता है, क्योंकि राइट रोटेशन या लेफ्ट रोटेशन हो जाती है, और फिर वो इमीडिएटली स्टॉप होता है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि यू आर राइट के शायद वो रूट तक बहुत, यानी अगर ट्री की हाइट ही बहुत छोटी है फिर तो ठीक है, वो रूट तक पहुंच सकता है, लेकिन अदरवाइज वो रूट तक नहीं पहुंच, ठीक है ना। चलो जी, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट डिलीशन, एंड प्लीज प्लीज आप जो बीएसटी की डिलीशन है ना, वो आप पढ़ के आइए, ठीक है। वो हम सबसे पहले उस हमने वो हमने रिवाइज करनी है, देखता हूं कि आपको पता है या नहीं है, और उसी को फिर हम मॉडिफाई करके रेड ब्लैक ट्री करेंगे। प्लीज ट्रांसप्लांट को अच्छी तरह पढ़ लेना, ट्रांसप्लांट का फंक्शन क्या है, और बीएससी का पिछली क्लास में आपने पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।